हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब लोग। आप लोगों के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन मौका आ चुका है, दैट योर एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर या तो फिर आपके पास नर्सिंग एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपका मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ का नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसका आउट हो चुका है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लड़का तो नहीं बोल सकता, अगर कोई ऐसी लड़की है जो इस एग्ज़ाम को देना चाहती है, इस एंट्रेंस टेस्ट को देना चाहती है, तो वो इसमें क्या कर सकती है, वो एनरोल कर सकती है, अपना फॉर्म जा करके फिल आप कर सकते हो। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एमएनएस का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहता है। जब आपका सेशन शुरू हुआ था तभी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया था कि अगर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ से आपकी जॉब लग के निकलती है। मतलब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा बीएससी नर्सिंग होगा, कोई भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको फाइनेंशियली यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप जब 4 साल का कोर्स कर लेते हैं आपकी जॉब भी यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले तो आपका 4 इयर्स का ये प्रोग्राम रहने वाला है। 17 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपको जो है क्या करना है बच्चा, इसमें मतलब एडमिशन लेना है, फीमेल्स ही सिर्फ दे सकती हैं। एक और चीज़, यहाँ पर आपका 12th के अंदर एग्रीगेट कितना बनना चाहिए, क्लास 12th के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बायोलॉजी आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। जूलॉजी बॉटनी में मिला करके अगर आपके पास 50% मार्क्स बन रहे हैं वो आप इस पेपर को दे सकते हैं। अब थोड़ा सा फिजिकल क्राइटेरिया भी यहाँ पर मांगा जाता है। अगर नॉर्मल फीमेल्स हैं तो उनकी हाइट 512 यानी कि 152 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई ऐसा बच्चा है जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है तो उसकी जो हाइट है 148 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। ये थोड़ा सा फिजिकल, अब क्योंकि देखो मिलिट्री में आर्मी नर्सिंग ऑफिसर, आर्मी नर्सिस बनोगे आप, ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पर फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा फिजिकल क्राइटेरिया भी उन्होंने रखा हुआ है, तो आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बच्चा बात करते हैं किस चीज़ की, कि आपके पास प्रोसेस क्या रहता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। आपके पास जो नीट क्वालिफाई किया है जिन बच्चों ने, वही बच्चा जो है इसका फॉर्म भर सकता है। अदर देन दैट कोई भी बच्चा इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है तो वो फीमेल जा करके फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिर उसके बेसिस पर, आपके स्कोर के बेसिस पर आपका जो है एडमिट कार्ड आता है। मतलब जो बच्चों का अच्छा स्कोर है उसके, देखो नीट का स्कोर मैटर तो करता है, यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं करता, जस्ट क्वालिफाई हो गया तो हो जाएगा। तो नीट क्वालिफाइड है, फिर आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एक पेपर होता है जो कि आपका इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश को टेस्ट करता है। यहाँ पर 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब उस 40 एमसीक्यूज में से आपके पास 20 एमसीक्यूज किसके होते हैं, 20 एमसीक्यूज आपके पास होते हैं रीजनिंग के, और फिर वहाँ पे अगर हम बात करते हैं 20 एमसीक्यूज आपके पास हो जाएंगे बच्चा इंग्लिश के। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पूरी की पूरी कहानी। 20 एमसीक्यूज रीजनिंग के हो गए, 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के हो गए। -1.4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर एक बार अगर आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हो तो पेपर को क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद पूरा पैनल बैठेगा, आपसे जनरल क्वेश्चंस किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, एंड देन फाइनली आप जो है जा करके एमएनएस में एडमिशन ले पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ही हार्डकोर प्रोसेस है, तो ये सच में बहुत हार्डकोर, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बहुत ही हार्डकोर प्रोसेस है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट है। जैसे नॉर्मल जॉब के लिए पूरा प्रोसेस होता है, पहले आपको एक सर्टेन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, फिर आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए पेपर देना होता है, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस भी चेक की जा रही है। तो आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस ही आप जा करके क्या कर सकते हैं, एमएनएस में बीएससी नर्सिंग का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन कर पाएंगे। देखो, साल वेस्ट करने से हर एक चीज़ बेटर होती है। नीट क्वालिफाई हो गया है तो एमएनएस भी क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो जाओ, सबसे पहले तो जा करके अपना फॉर्म फिल कर दो यदि आपका नीट क्वालिफाइड है। बाकी रीजनिंग में हमारे पास कुछ ही जो टॉपिक्स हैं वो आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोगिज्म का क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपके पास डायरेक्शन एंड टेस्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश आपका बेसिक 12th लेवल तक का इंग्लिश है, थोड़ा सा क्लोज है, इडियम्स पूछ लेते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकैब, यहाँ से आपका ग्रामर से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग देखो इसके अंदर होगी। फिर जब आपका ओवरऑल सारा काम हो जाएगा, मतलब आपका पेपर के बेसिस पर, नीट के स्कोर के बेसिस पर आपकी लिस्ट आती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर सबका एक सबमर्ज स्कोर आएगा, फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में एज सच कोई आउट तो नहीं होता है, अगर कोई सीवियर कंडीशन नहीं है तो, है ना। बाकी आप नॉर्मली अगर फिट हो तो आप ये काम मतलब आप जो है कर सकते हो।
फिट मेडिकल टेस्ट में तो नॉर्मल हर कोई ही पास कर लेता है, बाकी आप जो है अपना फिलहाल का जो मेन फोकस रखिए वो अपने एग्जाम पर रखिए, ठीक है, चलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज इट। ये आपका पूरा पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे कल को आपकी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।